बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजधानी पटना के बाकरगंज में हुए अब तक की सबसे बड़ी आभूषण लूट के मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 72 घंटे के बाद पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए 9 किलो सोना बरामद किया है। इस रिपोर्ट में देखिए पुलिस ने कैसे सुलझाई इस लूटकांड की गुत्थी। आभूषण लूट मामले में बड़ा खुलासा। जहानाबाद से रची गई थी साजिश। पुलिस ने लूट में शामिल 5 को पकड़ा। तारीख 21 जनवरी 2022, जिला पटना, जगह बाकरगंज। मामला 14 करोड़ के ज्वेलरी की लूट। 21 जनवरी 2022 को पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स शॉप में हुई दिन दहाड़े करोड़ों के आभूषण और लाखों रुपए कैश डकैती मामले में पुलिस की कई विशेष टीम जहानाबाद और अरवल सहित पटना के कई इलाकों में छापेमारी कर 3 दिन बाद 5 लुटेरों को जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक की सबसे बड़ी लूट की साजिश राजधानी पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद में रची गई थी। लूट के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जहानाबाद के आभूषण कारोबारी का बेटा था, जो लगातार बदमाशों के संपर्क में था और इसका नाम नितेश है। रविवार की देर रात एसआईटी की टीम ने इस मामले में 4 आरोपियों को जहानाबाद से गिरफ्तार किया है। साधु नाम के बदमाश को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया है। व्यवसायियों के विरोध के बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी टीम में स्पेशल सेल के अलावा कई थानों के तेज तर्रार अधिकारी भी शामिल किए गए। पटना पुलिस ने जहानाबाद पुलिस के साथ साझा अभियान में ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए लूट के 9 किलोग्राम सोना जब्त किया और पीड़ित आभूषण कारोबारी से लूटे गए 35 किलोग्राम जेवर का सबूत भी मांगा। में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार, जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराधकर्मी का नाम सोनू कुमार पेसर सुरेंद्र प्रसाद, जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराधकर्मी राजू केवट उर्फ सोनू, जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस तरह पुलिस ने बाकरगंज में हुए लूट मामले में और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार, सोनू और राजू केवट शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 बैग भी जब्त किए हैं, जिनमें एक बैग से लूट का 7 किलो सोना और 4,32,000 रुपए कैश जब्त किए गए। पुलिस वालों के सामने टेबल पर प्लास्टिक के बॉक्स में रखा यही वो सोने का आभूषण है जिसे बदमाशों ने लूटा था, और यही वो 4 बदमाश हैं जो पुलिस कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़े हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक कार भी बरामद किया है, जिस पर भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है। टोटल 3 बैग निकले थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी, और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था, और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है, जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे लूटकांड के पीछे जहानाबाद के एक बड़े आभूषण कारोबारी का बेटा है, जो 2 बदमाशों से पहले ही परिचित था। उसका नाम नितेश है। उसने स्मैक लेने के दौरान लूट की लाइन की थी, जिसके बाद बदमाशों ने पहले रेकी की और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था, बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराधकर्मी थे, राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया, क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था। हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे और ये दुकान से वाकिफ़ भी था, क्योंकि वो दुकान फर्स्ट फ्लोर पे थी और थोड़ा सा अंदर जाके थी, तो इसलिए उसने बोला कि इसमें आसानी से काम हो सकता है। और ये 2 बारी इन लोगों के साथ पहले उनकी रेकी करवाने के लिए आया था। इसमें जो एक अपराधकर्मी है, जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रेकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराधकर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रेकी की, सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पटना पुलिस ने इनके पास से 5 बाइक, 1 कार, 3 हथियार जब्त किए हैं। पुलिस ने इस बड़े लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए लूट में शामिल सभी अपराधियों और लाइनर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाते हुए अब राहत की सांस ली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेलगाम बदमाशों ने फतुहा औद्योगिक परिसर में स्थित बंद पड़े एक फैक्ट्री में लूट की कोशिश की है। हालांकि लुटेरे नाकाम रहे। वहीं नदी थाना इलाके में एक व्यक्ति से 2 लाख की लूट की गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। पटना में फिर बेखौफ दिखे बदमाश। फतुहा में बंद फैक्ट्री में लूट की कोशिश। समसपुर में लूट ले गए 2 लाख रुपए। बाकरगंज में हुए आभूषण लूट मामले की गुत्थी सुलझने के साथ बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को फिर से बड़ी चुनौती दे डाली है। बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए राजधानी पटना के फतुहा औद्योगिक परिसर में स्थित बंद पड़े एक फैक्ट्री में लूट की कोशिश की है। हालांकि बदमाश नाकाम रहे, क्योंकि बंद पड़ी फैक्ट्री में कुछ था ही नहीं। वारदात के बारे में बताया जाता है 23 जनवरी की रात करीब 12 बजे 7 से 8 की संख्या में हथियारबंद अपराधी आ पहुंचे। उस वक्त ड्यूटी पर गार्ड बसावन सिंह तैनात थे। अपराधियों ने बाइक से नीचे उतरते ही गार्ड को गन पॉइंट पर ले लिया और बंधक बना लिया। उसके बाद फैक्ट्री का कोना कोना छान मारा, लेकिन अफसोस कि बदमाशों के हाथ कुछ नहीं लगा। जिसके बाद बदमाशों ने गुस्से में गार्ड का मोबाइल फोन तोड़ डाला। जब बदमाश बैरंग वापस लौट गए तो गार्ड ने मालिक को खबर की। फिर पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस जांच के साथ खाना पूर्ति कर वापस लौट आई। लोग आया और आकर के हमारा माने देह पर कूद गया लोग, और कूद करके मेरा मुंह बांध दिया और हाथ बांध दिया और पैर बांध दिया और पिस्टल 2 आदमी भिड़ाए हुए। कितनी संख्या में था? 7-8 आदमी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं मिला, ताला वाला तोड़ा लोग, नहीं कुछ मिला तो फिर लोग लौट गया। बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक रिटायर्ड कर्मचारी से 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। लूट की वारदात के बारे में बताया जाता है कि पीड़ित कर्मचारी ईश्वर पंडित एसबीआई की शाखा से 2 लाख रुपए निकालकर समसपुर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान समसपुर के पास बाइक सवार 2 की संख्या में अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को खबर की।
मौके पर पहुंची पुलिस पूछताछ और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वापस लौट गई। इस मामले में भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ तो उनको बोले कि मेरे साथ चलो। हाँ उसने हवा हवा एक बैठाया, वो भी बैठा, हमें बैठे। उसका घर गोविंदपुर है, गोविंदपुर में वो रह गया उधर। हमारा हवा हवाई पुल तक आया, वो पुल टूटा हुआ है तो हम पैदल इस पर आए। इस पर आए तो देखे स्पीड से आया और झपटते हुए मोटरसाइकिल भाग। अच्छा, कितने लड़के थे? दो, किधर की ओर भागे? एक इधर के शमशान घाट। हाँ, शमशान। अच्छा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी पटना में अपराधियों का हौसला किस कदर बुलंद है और पुलिस की सुरक्षा के दावे कितने पुख्ते हैं। ये हाल है राजधानी पटना का, जहां प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और वहीं से पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की रणनीति बनाते हैं। जब चिराग तले ही अंधेरा हो तो बाकी जिलों का हाल तो पूछिए ही मत, सब भगवान भरोसे है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के पहले आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईबी सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। देश के खिलाफ बड़ी साजिश, आतंकी बना रहे हमले की योजना। आईबी ने जारी किया अलर्ट। ये आईबी की वही 16 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि आतंकी संगठन बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। इस साजिश में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई आतंकी संगठन शामिल हैं। ये आतंकी संगठन एक साथ मिलकर भारत पर हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा, टीआरएफ, जेएम-एचएम जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। हमले के लिए तालिबान आतंकियों को जेल से छोड़ रहा है, जो स्नाइपर, मोर्टार, आईईडी ब्लास्ट या लोन वुल्फ हमले के साथ ही आत्मघाती हमले की भी योजना बना सकते हैं। इतना जबरदस्त है कि एलओसी के ऊपर ये जानकारी मिला है कि 200 से 300 लोग तरह तरह के मोटर, छोटे आर्टिलरी और जितने भी आरपीजीएल जैसे हथियार, चाहे स्मॉल हो या लॉन्ग रेंज के हो, इनको सबको उन्होंने लेआउट भी कर दिया है। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर धार्मिक संस्थाएं, आतंकियों के निशाने पर धार्मिक सभाएं, मंदिर, दक्षिणपंथी नेता, रेलवे, पावर ग्रिड, रक्षा प्रतिष्ठान जैसे अहम ठिकाने शामिल हैं। यही नहीं, आतंकियों के निशाने पर अयोध्या में बन रहा राम जन्मभूमि मंदिर भी है, जहां आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। आईबी की तरफ से 16 पन्नों की जारी इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए हैं। पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान में रची जा रही आतंकी साजिश के बारे में बताया गया है। ये भी बात सामने आई है कि बांग्लादेश में किस तरह से आतंकी पनाह ले रहे हैं, नेपाल को अपना सेफ जोन बना रखा है। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन बिहार के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को बतौर स्लीपर सेल भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। लिहाजा सीमावर्ती जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह बिहार पुलिस की इस कार्रवाई को सामान्य कार्रवाई बता रहे हैं। और भी हमारे बहुत सारे एक्ट हैं जिनमें प्रावधान किया गया है कि क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी। उसके बाद भी लोग अपराध करते हैं तो पुलिस पकड़ती है। कि उसी तरह से हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इससे इतर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, और इसका खामियाजा कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में गरीब आदमी की जान भी चली जाती है। आईबी की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं, जो बातों को बताया गया है, उसके बाद बिहार पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। और जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा कि हाल ही में दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक हुई है, और इस बैठक में जो बॉर्डर इलाके हैं, नेपाल से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ और किस तरह से सुरक्षा पुख्ता की जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई है।
कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाकरगंज लूट मामले की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि सारण जिले के पानापुर में भी बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में करीब 13 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर पानापुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती दे डाली है। पानापुर में दुकान में घुसकर लूट, जेवर और कैश लूट ले गए बदमाश। नहीं रहा खाकी का इकबाल। सारण जिले के पानापुर में भी बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए आभूषण कारोबारी के दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी तस्दीक लूट के बाद की ये तस्वीरें कर रही हैं। लोगों का हुजूम कर रहा है, तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। लूट की घटना के बारे में बताया जाता है कि पानापुर बाजार स्थित रोशनी ज्वेलर्स के दुकानदार और बकवा गांव के रहने वाले ज्ञान कुमार यादव सुबह करीब 11 बजे अपने घर से गहनों से भरा थैला लेकर अपनी दुकान पर पहुंचे, जहां पहले से दुकान पर उनका भतीजा राजकुमार दुकान को खोलकर बैठा था। थैला उसे दिया और वो वहीं से चले गए। उसके ठीक आधे घंटे बाद बाइक सवार 2 बदमाश ग्राहक बनकर दुकान पर आए और राजकुमार से जेवर दिखाने को कहा। जैसे ही वो जेवर दिखाने लगा, इतने में एक अपराधी ने पिस्टल उस पर तान दी और दुकान में रखे थैले को ले लिया। उसके बाद दोनों वहां से बाइक तेज कर भाग निकले। राजकुमार ने बाहर निकलते ही शोर मचाना शुरू किया। लोगों ने अपराधियों का कुछ दूर तक पीछा भी किया, लेकिन दोनों ही बदमाश चकमा देकर भाग निकले, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। सर, सबसे पहले हम सुबह में दुकान खोल के आए और सजोरा हमको गहना देने जाना था। वहाँ जाके गहना दे के गए, वहाँ तब तक भतीजा फ़ोन किया कि चाचा जी चोर गहना का मटेरियल लेकर भाग गया। कितना का माल? इसमें 300 ग्राम सोना था, जिसमें से हम 25 ग्राम 30 ग्राम सोना वहाँ लेकर गए हैं। नगद भी था उसमें? हाँ, 80 हज़ार रुपया था, 30 हज़ार हम उसमें से निकाले थे। 50 हज़ार रुपये नगद। थैले में 50,000 रुपए कैश के अलावा 300 ग्राम सोने के गहने थे, जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। उसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई, लेकिन अफसोस कि पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जहां दुकान है वो शहर का व्यस्ततम इलाका माना जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा है और पुलिस के सुरक्षा के दावे किस तरह हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस लूट की गुत्थी को सुलझा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।